क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा सोशल मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त तक की डेवलपिंग स्टोरीज और डेवलप स्टोरीज, उन पे बात करते हैं, उन पे सवालात उठाते हैं, उन पे आपके सामने तजिया रखते हैं। नंबर 1, बहुत बड़ी खबर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों के लिए कि कुरम के अंदर, ज़िला कुरम के अंदर जो जारी फसादात थे, जो जंगो जदल थी, उसमें अमन मुआहदा हो गया है। फ्रीकैन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। 15 रोज़ के अंदर फ्रीकैन असला जमा कराएंगे। रास्ता जो है वो असला जमा कराने के बाद खोला जाएगा। और इसके साथ ही साथ इसमें यह भी तय पाया है कि मरी मुआहदे पे अमल दरामद होगा। इस मुआहदे की चीदा चीज़ें क्या हैं, पहले क्या होता रहा है, उस सारे को आपके सामने रखेंगे। एक और चीज़, कल हुकूमत और पीटीआई का मुज़ाकराती अमल, बाज़ाब्ता मुज़ाकराती अमल होने जा रहा है और उसमें पहली मरतबा वज़ीर आला अली मीन गंडापुर शिरकत कर रहे हैं। अली मीन गंडापुर कल के मुज़ाकरात में पहली मरतबा शिरकत कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने एक बात भी कही है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। हाफिज़ हामिद रज़ा, मुज़ाकराती कमेटी का रुकन, वो कहते हैं शहबाज शरीफ से पूछें कि उन्हें वसवसे साल के आखिर में क्यों आने लगे। उनसे पूछें। उनका यह कहना है कि ये वसवसे इसलिए आ रहे हैं कि अगले सेटअप में उनके लिए कुछ जगह बच जाए, कुछ बन जाए, कुछ इज्जत रह जाए। ये अगला सेटअप डिस्कस हो रहा है। एक और चीज जिसके ऊपर बात करने की जरूरत है, और वो है इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर, और वो है नबील कबोल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली। बहुत बड़ा दावा किया उन्होंने, बहुत बड़ा दावा किया है नबील कबोल ने। कहते हैं शहबाज शरीफ रिटायर होने वाले हैं और पीपल्स पार्टी को वजारत उज़्मा दिए बगैर कोई रास्ता नहीं है। ये ख्वाहिश है, लेकिन हमारे ज़राए तो कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं साल 2025 इलेक्शन का साल है, ना बिलावल के हाथ में कुछ रहेगा, ना शहबाज के, ना किसी और के। और अब की बार मेजर जनरल हफीजुर रहमान साहब, चेयरमैन पीटीए, कहते हैं कि इस बार जो हमने तार डाली है समंदर में, उसको शार्क मछली नहीं काट सकेगी। वाह 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 वाह, क्या मजे की स्टेटमेंट है। अब बिल्कुल चलते हैं उन इश्यूज की तरफ जिन पे बात करना था। नंबर 1, सबसे पहले बात कर लेते हैं मरी मुआहदा एक हुआ था और फिर जो कुरम में जो फसादात हो रहे थे, इस तनाज़र की। सबसे पहले पाकिस्तानियों को, अहले सुन्नत को, अहले तशय्यो को, सबको मुबारकबाद कि शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि जंग का माहौल बना हुआ था ज़िला कुरम में। तो उसके बाद जो है वो इस वक्त मुआहदा हो चुका है, मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं और दोनों फ्रीकैन की जो शराइत थी वो उसमें शामिल की गई हैं। इसमें वज़ीर आला अली मीन गंडापुर को अगर क्रेडिट ना दिया जाए कि उन्होंने बड़ा सब्र आजमा, कितने हफ्तों से ये जिरगा चल रहा था कोहाट में, उसकी एक तरह से मेज़बानी की, फैसिलिटेट किया। और एक ही बात थी कि ये मुआहदा, जिरगा ख़त्म तब होगा जब किसी मुआहदे पे पहुंचेंगे। तो मुआहदा हो गया है, तय पा गया है कि 15 रोज़ के अंदर अंदर भारी असला जो है वो फ्रीकैन जमा कराएंगे। मरी मुआहदा जो है उस पर अमल दरामद होगा। लाशों की बेहुरमती फ्रीकैन नहीं करेंगे। ख़वातीन और सरकारी मुलाजमीन और बच्चे और बुजुर्ग, उनको पश्तून रवायात के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। इसी तरह से यह भी कहा गया है कि जिन लोगों को साल 2007 में पारा चिनार से निकाल दिया गया था, जो हिजरत पे मजबूर हो गए थे, उनकी अक्सरियत जो थी वो अहले सुन्नत की थी, उनको उनके घरों में आबाद किया जाएगा, उनको वापस वहां बसाया जाएगा, उनको उनके घरों का कब्जा छोड़ा जाएगा। ये मुआहदा जो है ये मरी मुआहदे का हिस्सा है जिस पे 2007 से लेकर अमल दरामद नहीं हो रहा था। अब उस पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई गई है। अब इस सारे मुआहदे का हो जाना तो बहुत अच्छी बात है, इसे करम मुआहदा का नाम दिया गया है, लेकिन इस पर अमल दरामद असल क्वेश्चन होगा। अमल दरामद के लिए बहरहाल पाकिस्तान की फौज ने और वहां पे जो मौजूद एक मेजर जनरल साहब थे, उन्होंने बहुत मरकजी रोल प्ले किया है। तो वहां पे इस तरह से ये मुआहदा हुआ है। अब चलते हैं अगली पॉलिटिकल
डेवलपमेंट की तरफ कि PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात कल होने जा रहे हैं। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर कल पहली मरतबा उन मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे और इन मुज़ाकरात में पहली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के सामने ज़बानी या तहरीरी, क्योंकि आज हाफिज़ अहमद रज़ा साहब से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आज हम तय करेंगे कि हम ज़बानी वहाँ पे अपने मुतालबात रखें या तहरीरी। और एक और बात की तस्दीक उन्होंने की थी कि हम 8 फरवरी के जुडिशल कमीशन से पीछे हटे नहीं हैं, लेकिन हमने उस पे के ऊपर फौरी तौर पे जोर नहीं दिया ताकि मुज़ाकरात शुरू हो जाए। फौरी तौर पे जो है वो वर्कर्स की कारकुनान की रिहाई, PTI के चेयरमैन की जो मुकदमात हैं उनमें अदालतों के ऊपर प्रेशर ना डालना, ये सब कुछ हुआ है। इस पे बातचीत होनी है और अगले मरहले में उस इलेक्शन जो है उसके ऊपर भी बात आएगी। जब उनसे पूछा गया कि ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वसवसे क्यों आने लगे साल के आखिर में, तो उनका कहना था कि हमें तो पता नहीं। हमने पूछा ना कि ख्वाजा आसफ भी PTI वालों को कहा करते थे जब PTI की हुकूमत जाने वाली थी कि इनको पता भी नहीं चलेगा कि इनके ऊपर छत गिर गई है। तो क्या अब छत जो है वो PMLN पे गिरने वाली है? तो उस पर ख्वाजा इसने हाफिज़ अहमद रज़ा ने कहा कि हम तो किसी डिग्गी में छुप कर जो है वो मुज़ाकरात करने नहीं गए, हम तो जो कर रहे हैं सबके सामने है। खैर वहाँ पे काफ़ी डिटेल में बात हुई और ज़्यादा वो कोई उनकी मुस्कुराहट और सवालात और जवाबात जो थे वो मानी खेज थे। खैर देखते हैं मुज़ाकरात में क्या होता है। अगली चीज़ जो है अली मीन गंडापुर, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो 2025 में आर या पार होगा, फिर लग पता जाएगा। ये फिर एक और धमकी है। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर वो है नबील गबोल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। उनका ये कहना है कि शहबाज शरीफ रिटायर होने वाले हैं। इनको किसने बता दिया? लेकिन वैसे ये बाखबर आदमी है। ये जब MQM में भी थे ना तो इनके राब्ते जो है वो इंफॉर्मेशन वाले जो हब्स हैं वहाँ पे अच्छे थे और पीपल्स पार्टी में भी वापस आए थे तो तब भी इनके राब्ते अच्छे हैं। तो इसलिए इनकी बात को फैसल वावड़ा की बात की तरह नज़रअंदाज करना मुनासिब ना होगा। वैसे भी मैं वो कह रहा हूँ, पता नहीं मेरी मालूमात नहीं है, ये पता नहीं फैसल वावड़ा कहाँ है इन दिनों में। कोई 2 एक हफ्ते हो गए फैसल वावड़ा साहब नज़र नहीं आ रहे, इतना माहौल गर्म है और फैसल वावड़ा साहब मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ है। वावड़ा साहब हमारे अच्छे दोस्त हैं, रुकने पार्लियामेंट हैं, आउटस्पोकन है। अगर उन्हें भी कहीं से कोई पता चले तो बता दें कि कहाँ है, ताकि हमें तो पता चल जाए। हमारा रोज़ ही भाव रहता है कि वो इतना कुछ जो है वो देग पक रही है, सब कुछ उसमें डाला जा रहा है, नीचे लकड़ियाँ जल रही हैं और वावड़ा साहब पता नहीं कहाँ है। खैर वावड़ा साहब अगर कहीं सुने तो बता दें कि मैं इधर हूँ। अगली बात उन्होंने जो कहा है, ये बात उन्होंने कही है कि शहबाज शरीफ रिटायर होने वाले हैं और पीपल्स पार्टी को जगह देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, मतलब वज़ीर आज़म बिलावल। तो अब ये देखना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिलावल जो है वो उस हिंदू रुकन की तरह मोहन मंजियानी, वो जिसको 26वीं आईनी तरमीम के वक्त ऐन वक्त में हमको पता ही नहीं था, उनके बंदे का अकलीती वोट वो करके तो उसको हलफ उठवा के और उसको हलफ उठवाया और उसको वोट डलवाया 26वीं आईनी तरमीम में। तो वो जो सारा मामला हुआ था और अब उससे हमने इस्तीफा ले लिया है। और इसके ये जो है डॉक्टर रमेश कुमार का जो है वो सुसर है, तो डॉक्टर रमेश कुमार पीपल्स पार्टी में है, अब उससे इस्तीफा ले लिया गया है। तो उनके नाम के साथ तो साबिक रुकन कौमी असम्बली लग गया ना। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वज़ीर बिलावल साहब भी जो है या आसफ जरदारी साहब भी ये चाहते हैं कि मेरे बेटे के साथ एक बार साबिक वज़ीर आज़म तो लग जाए ना, तो पता चले वो भी थोड़े से अरसे के लिए वज़ीर आज़म बन गए। बहरहाल हमारे ज़रा तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि बिलावल वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। देखते हैं। 2 कामा कमेटियों की शार्ट सी बात करते हुए ख़त्म करते हैं। नंबर 1 IT की कमेटी, जिसमें चेयरमैन PTA ने बहुत ही मज़ेदार बात कही। उन्होंने कहा कि आप फिर मछलियाँ काट जाएंगी जो आप तार डाल रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, जो इस बार हम केबल डाल रहे हैं उनको शार्क मछली नहीं काटेगी। इस पर कमेटी अरकान हंसने लगे और वहाँ पर जो हुकूमत की दुर्गत बनी है उस कमेटी में अरकान की तरफ से, वाह वाह। एक और कमेटी थी, उसको कहते हैं तफवीज़ कानून साजी, और वो उसमें JUI और PTI एक पेज पे नजर आए हैं। FATF के कहने पे जो PTI ने कानून साजी की थी मदारस के हवाले से, मसाजिद के हवाले से, वक्फ अमलाक के हवाले से, मतरूका वक्फ अमलाक के हवाले से, ये सारा कुछ,
اب JUI اس میں ترمیم لے کے آئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ 4th شیڈول کے بندے کے نام ہونا جو ہے وہ وقف منیجر کے لیے وہ شرط ختم کی جائے. PTI نے اس کو سپورٹ کیا ہے. PTI نے اپنے دور میں وہ شرط لگائی ہے FATF کے کہنے پہ, یا شاید باجوہ نے لگائی تھی اس وقت, کیونکہ اس کو سارے معاملے کو تو باجوہ لیڈ کر رہے تھے اس وقت عمران خان کے دور میں جو آخری قانون سازی ہو رہی تھی FATF سمیت, اسٹیٹ بینک کی آزادی سمیت. تو وہ جو انہوں نے لگائی تھی, اب جو PTI نے اپنا قانون بنایا تھا اسی کی مخالفت کر رہی ہے. میں کہ مزے کی بات کیا, مزے کی بات جب ان کو کہا گیا کہ 4th شیڈول والے کتنے لوگ ہیں ان کی لسٹ دو اور ان پہ کیا الزامات ہیں وہ دو, تو اس کے جواب میں وزارت داخلہ کے ایڈیشنل سیکرٹری نے کہا کہ نہیں وہ تو سیکرٹ ہوتی ہے. انہوں نے کہا جس قانون کے تحت یہ لسٹیں بنی ہیں وہ آپ پارلیمان کو نہیں دینا چاہتے, حامد خان صاحب نے کہا. پھر شبلی فراز نے کہا کہ جب آپ قانون سازی کسی طبقے کو ہٹ کرنے کے لیے بنائیں گے, رگڑنے کے لیے بنائیں گے, تو پھر نتیجہ یہی ہوگا. خیر وہاں بحث و تمیز ہونے کے بعد ہاں مولانا طاہر الرحمان نے ایک بڑا زبردست سوال اٹھایا. انہوں نے کہا کسی ایک غیر مولوی کا بتا دو, غیر عالم کا بتا دو کہ جس نے یہ کیا ہو کہ اس کا نام 4th شیڈول میں ہو, کسی ٹیچر کا, کسی انجینئر کا, کسی ڈاکٹر کا, کسی کا نہیں ہے سوائے مولویوں کے. مولوی بہت سارے دنیا سے چلے گئے, ان کا نام 4th شیڈول سے نہیں نکلا. تو اس کے اوپر PTI نے اشارہ دیا ہے کہ وہ JUI کی اس بات کی حمایت کرے گی. اگر وہ حمایت کرے گی تو FATF کے حق میں ہونے والی قانون سازی کو حکومت کیسے سسٹین کرے گی, یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. بہرحال کل جب مذاکرات ہوں گے تو اس میں علی مین گنڈا پور صاحب بھی آئیں گے, باقی بھی ہوں گے, تو آپ کے ساتھ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی ان کو شیئر کریں گے. فی الوقت مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.